प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हूं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती महादेव शिव से कहती हैं, घर की ये 5 वस्तुएं देने से आती है गरीबी। फिर माता पार्वती कहती हैं कि घर की ये 5 चीजें कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। फिर महादेव शिव कहते हैं, कौन सी वह 5 वस्तुएं हैं जो नहीं देनी चाहिए। फिर माता पार्वती कहती हैं, आज आपको मां लक्ष्मी की एक प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि एक स्त्री को अपने घर की कौन सी चीजें दूसरों को नहीं देनी चाहिए। जो भी स्त्री यह चीजें दूसरों को दे देती है, मां लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर चली जाती हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए बिना देरी किए आपको वह प्राचीन कथा सुनाते हैं। पूर्व काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभामान नगरी थी। उस नगरी में एक सुप्रिया नाम की स्त्री अपने पति और सास ससुर के साथ निवास करती थी। सुप्रिया, जो सत्य धर्म का पालन करने में तत्पर और गृह कार्य में दक्ष थी। सुप्रिया का स्वभाव अत्यंत दयालु था। वह सदैव दूसरों की सहायता किया करती थी। सुप्रिया का पति सुशांत एक वैश्य था। उसकी अनाज की एक दुकान थी और वह बाजार में लोगों की जरूरत की चीजें बेचा करता था। सुप्रिया अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। वह अपने पति को परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करती थी। सुप्रिया रोज पति से पहले जागती थी, अपने घर का आंगन साफ करती थी, फिर रंगोली बनाकर आंगन सजाती थी। इसके बाद वह घर को साफ करती, स्नान आदि करके तुलसी को जल देती और देवी देवताओं की पूजा करती। इस तरह वह रोज अपने नित्य कर्म करती थी। सुप्रिया ने कभी किसी का अनादर नहीं किया। वह सभी से मधुर वाणी में बातें करती थी। सभी लोग सुप्रिया को देखकर कहते थे कि यह तो साक्षात लक्ष्मी के समान गुणों वाली स्त्री है। वह अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। इसके अलावा सुप्रिया दान धर्म करते समय कभी पीछे नहीं हटती थी। उसके द्वार पर जो भी याचक आता, वह उसे दान दिए बिना नहीं भेजती थी। उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। जो भी भूखा उसके द्वार पर आता, वह भरपेट भोजन करके ही लौटता था, जिससे सभी याचक अत्यंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देकर लौट जाते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, सुप्रिया अपने पड़ोसियों की भी मदद करती थी। उसके पड़ोस में जो भी गरीब और दुखी लोग रहते थे, उन्हें वह रोजाना खाना दिया करती थी। पड़ोसियों को जो भी चीजें चाहिए होती, सुप्रिया बिना सोचे समझे ही दे दिया करती थी। इस कारण से सुप्रिया के पड़ोसी भी उसका बहुत आदर करते थे। वे कहते थे, अरे ये सुप्रिया तो साक्षात देवी है। देवी अन्नपूर्णा ने ही सुप्रिया के रूप में जन्म लिया है। लोग जब भी सुप्रिया की तारीफ करते तो वे सभी उसके बारे में अच्छी बातें ही कहते। लेकिन लोगों की बातें सुनकर भी सुप्रिया ने कभी घमंड नहीं किया। वह उन सभी से आदर और सम्मान से ही बात करती थी। फिर एक दिन की बात है। सुप्रिया की एक पड़ोसन उसके घर आती है। सुप्रिया उसका स्वागत करती है और बड़े प्रेम से कहती है, हे बहन, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। आज किस कारण से तुम्हारा मेरे घर पर आगमन हुआ है? यदि कोई वस्तु चाहिए तो तुम मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी अवश्य मदद करूंगी। सुप्रिया की पड़ोसन कहती है, बहन, आज मेरे घर पर बहुत से रिश्तेदार आए हैं और मैं उनके लिए भोजन बना रही हूं। इसलिए मैं तुमसे चकला, बेलन और तवा मांगने आई हूं। अगर तुम मुझे कुछ समय के लिए ये चीजें दे दोगी तो बड़ी कृपा होगी। मैं काम खत्म होते ही इन्हें लौटा दूंगी। सुप्रिया कहती है, अरे बहन, इसमें क्या बड़ी बात है? मुझे अभी चकला बेलन की जरूरत नहीं है। तुम इन्हें ले जा सकती हो। रुको, मैं अभी लाकर देती हूं। फिर सुप्रिया रसोई में जाती है और चकला, बेलन और तवा लाकर पड़ोसन को देती है। पड़ोसन कहती है, बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मेरा काम आसान कर दिया। मैं मेहमानों को भोजन कराकर तुम्हारा चकला बेलन जल्दी लौटा दूंगी। सुप्रिया कहती है, कोई बात नहीं बहन, जब तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा तब लौटा देना। फिर पड़ोसन सुप्रिया का चकला, बेलन और तवा लेकर चली जाती है। कुछ समय बाद एक और स्त्री सुप्रिया के घर आती है। सुप्रिया उसका भी प्रेम से स्वागत करती है और पूछती है, पधारो बहन, आज तुम्हें मुझसे क्या काम है? संकोच मत करो,
और बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं जरूर मदद करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, हे बहन, मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है और मेरे पास साफ करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास झाड़ू मांगने आई हूं। अगर तुम्हें कोई समस्या नहीं हो तो कृपया मुझे अपनी झाड़ू दे दो, मैं अपना घर साफ करके तुम्हें लौटा दूंगी। सुप्रिया बिना सोचे कहती है, अरे बहन, बस झाड़ू ही तो है, इसमें क्या समस्या हो सकती है, तुम रखो, मैं अभी तुम्हें अपनी झाड़ू लाकर देती हूं। इतना कहकर सुप्रिया घर के अंदर जाती है और झाड़ू लेकर आती है और उस स्त्री को दे देती है। वह स्त्री सुप्रिया की झाड़ू लेकर चली जाती है। फिर कुछ देर बाद एक और स्त्री सुप्रिया के घर आती है। सुप्रिया उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है। सुप्रिया कहती है, पधारो बहन, क्या बात है, आज मेरे घर पर किस कारण से आना हुआ? जो कुछ भी चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी सहायता करने का प्रयास अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, हे सुप्रिया बहन, तुम बड़ी दयालु हो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और तुम सभी की मदद करती रहती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास एक छोटी सी मदद मांगने के लिए आई हूं। सुप्रिया कहती है, हे बहन, संकोच मत करो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मांग लो, यदि मेरे बस में होगा तो मैं मना नहीं करूंगी, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, हे सुप्रिया बहन, आज मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसीलिए मैं चिंता में हूं। मेरे पास पहनने के लिए एक भी गहना नहीं है, तो मैं अपनी बेटी को क्या दूं? उसके पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र भी नहीं है, इसीलिए कृपा करके मुझे आप थोड़े गहने और वस्त्र उधार में दे दीजिए। केवल एक दिन के लिए जब लड़के वाले देखकर चले जाएंगे तो मैं तुम्हारे गहने लौटा दूंगी। उस पड़ोसन की बात सुनकर सुप्रिया कहती है, बस इतनी सी बात? हे बहन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पुत्री मेरी छोटी बहन के जैसी है, उसकी सहायता मैं अवश्य करूंगी। मैं अभी तुम्हें मेरे गहने और साड़ी देती हूं, जिसे पहनकर तुम्हारी पुत्री राजकुमारी लगेगी। फिर सुप्रिया अंदर जाती है, गहने और साड़ी लेकर आती है और उस पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन प्रसन्न होकर सुप्रिया के गहने और साड़ी लेकर चली जाती है। फिर शाम हो जाती है और एक अन्य पड़ोसन सुप्रिया के घर पर आती है। सुप्रिया उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है और कहती है, आओ बहन, आज किस वजह से मेरे घर आई हो, बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? जो भी चाहिए बेझिझक कहो, मैं जरूर मदद करूंगी। पड़ोसन कहती है, सुप्रिया बहन, तुम बहुत दयालु हो और हमेशा सबकी मदद करती हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरा बच्चा भूखा है और उसे दूध नहीं है, इसलिए मैं तुमसे दूध मांगने आई थी। अगर थोड़ा सा दूध मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। सुप्रिया कहती है, अरे बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो, अभी मैं तुम्हें दूध दे देती हूँ। सुप्रिया रसोई में जाती है, थोड़ा सा दूध लाती है और पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन खुशी खुशी दूध लेकर चली जाती है। इस तरह सुप्रिया अपने सभी पड़ोसियों की मदद करती है और खुशी खुशी घर का काम करने में लग जाती है। रात होते ही उसका पति घर लौट आता है। सुप्रिया अपने पति को प्रणाम करती है और उसकी खूब सेवा करती है। रात को दोनों पति पत्नी आनंद से सो जाते हैं। अगले दिन जब वे जागते हैं तो उन्हें एक बहुत ही बुरी खबर सुनने को मिलती है। एक आदमी दौड़ते हुए सुप्रिया के घर आता है और सुप्रिया के पति से कहता है, भाई, कल रात किसी ने आपकी दुकान लूट ली है, सारा माल गायब है। सुप्रिया का पति एकदम घबरा जाता है और दौड़ते हुए अपनी दुकान पर जाता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि सारा माल और धन चोरी हो चुका है। वह दुखी और निराश होकर घर लौटता है और सुप्रिया को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर सुप्रिया बहुत दुखी हो जाती है। सुप्रिया कहती है, आप चिंता मत कीजिए, हमारे घर में अभी बहुत सारा धन रखा हुआ है, जिससे आप फिर से व्यापार शुरू कर सकते हैं। लेकिन जब सुप्रिया तिजोरी में देखती है तो वह भी पूरी तरह खाली होती है। सारा माल चोरी हो चुका था। यह देखकर सुप्रिया बहुत दुखी हो जाती है और समझ नहीं पाती कि यह कैसे हुआ। सुप्रिया का पति उस पर बहुत क्रोधित हो जाता है और पूछता है, सुप्रिया, सच सच बताओ, हमारे घर का सारा पैसा कहाँ गया? सुप्रिया कहती है, हे स्वामी, मैं घर पर ही थी, सारा धन तिजोरी में ही था, किसने इसे चुरा लिया मुझे नहीं पता, कृपया आप शांत हो जाइए, हम कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। सुप्रिया का पति कहता है, ये जो तुम अनजान लोगों को घर पर बुलाकर खिलाती हो, उसी का नतीजा है। उन्हीं में से किसी ने हमारे घर का सारा पैसा चुरा लिया है।
क्रोध में आकर सुप्रिया का पति उसे भला बुरा कहता है। सुप्रिया की सास भी उसे बहुत कोसती है और कहती है, तुम हमेशा इन पड़ोसियों को घर की चीजें देती रहती हो, बिना सोचे किसी की भी मदद कर देती हो। उन्हीं में से किसी ने सारा पैसा चुरा लिया है। घर के सभी लोग सुप्रिया को भला बुरा कहने लगते हैं। फिर सुप्रिया अपने पति को दिलासा देते हुए कहती है, हे नाथ, मैंने अपने कुछ गहने हमारी पड़ोसन को दिए हैं, मैं उनसे गहने लेकर वापस आती हूं। फिर सुप्रिया उस गरीब पड़ोसन के घर जाती है तो देखती है कि वहां कोई नहीं होता। वह स्त्री भी घर छोड़कर सुप्रिया के गहने लेकर भाग गई होती है। सुप्रिया निराश होकर घर लौटती है और अपने पति को सारी बात बता देती है। सुप्रिया की बात सुनकर उसका पति आग बबूला हो जाता है और सुप्रिया को भला बुरा कहने लगता है। सुप्रिया का पति कहता है, हे सुप्रिया, तुम बड़ी मूर्ख हो, तुम्हारे ही कारण हमारा सारा धन वैभव चला गया है। तुम्हारे दान देने की आदत के कारण ही हमारे ऊपर यह मुसीबत आन पड़ी है। अब तू इस घर में नहीं रह सकती, तू अभी इसी क्षण इस घर को छोड़कर चली जा। सुप्रिया कहती है, हे नाथ, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं आपको छोड़कर कहां जाऊं। सुप्रिया का पति कहता है, तू कहीं भी जा, लेकिन अब इस घर में तू नहीं रह सकती। तेरे ही कारण मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। तू इस घर में रहेगी तो बचा कुछ भी नष्ट हो जाएगा। सुप्रिया अपने पति को हाथ जोड़कर विनती करने लगती है, हे स्वामी, ऐसा ना कहिए, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती, मुझे घर से मत निकालिए। लेकिन सुप्रिया का पति उसकी एक नहीं सुनता और उसे अपने घर से धक्के मारकर निकाल देता है। वह कहता है, अब तू इस घर से चली जा और लौट कर मत आना। चाहे तो किसी नदी में कूद कर अपनी जान दे दे, लेकिन अब तू इस घर में मेरे साथ नहीं रह सकती। फिर सुप्रिया दुखी होकर रोते हुए अपने पति के घर को छोड़कर चली जाती है। चलते चलते सुप्रिया माता लक्ष्मी के मंदिर में जाती है और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे मां, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरी ऐसी दशा हो गई है। हे मां लक्ष्मी, मैं तो नित्य आपकी पूजा करती थी, फिर भी आपने मेरा घर क्यों छोड़ दिया? कृपया मुझे बताओ मां, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो आप मुझसे रूठ गई हो? फिर सुप्रिया वहीं पर बैठकर सोचने लगती है, यदि मेरे पति मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवित रहकर क्या करूं? यदि मेरे ही कारण मेरे पति की दुर्दशा हुई है तो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। इतना सोचकर सुप्रिया अपने प्राण देने के लिए नदी की तरफ जाने लगती है। नदी के पास जाकर सुप्रिया माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती है, हे मां लक्ष्मी, अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूं। यदि मेरी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर देना। मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती, इसलिए अब मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी। इतना कहकर सुप्रिया नदी में कूदने ही वाली होती है कि साक्षात मां लक्ष्मी उस स्थान पर प्रकट हो जाती है। महालक्ष्मी सुप्रिया से कहती हैं, रुक जाओ सुप्रिया, रुक जाओ पुत्री, तुम यह क्या कर रही हो? सुप्रिया आंखें खोलकर देखती है कि साक्षात मां लक्ष्मी उसके सामने खड़ी हैं। मां लक्ष्मी के दर्शन करके सुप्रिया बहुत प्रसन्न हो जाती है और मां को बारंबार नमस्कार करते हुए कहती है, हे मां लक्ष्मी, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी। देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे सुप्रिया, मनुष्य को अपने प्राण स्वयं नहीं लेने चाहिए, यह महापाप है। ईश्वर ने जो शरीर दिया है उसे ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए। सुप्रिया कहती है, हे मां, मैं मजबूर हूं, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है और एक स्त्री अपने पति के बिना नहीं रह सकती। मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती, इसलिए मैं अपने प्राण देने जा रही हूं। देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे सुप्रिया, मैं सब जानती हूं और यह भी जानती हूं कि तुम्हारे पति ने तुम्हें क्यों छोड़ा है। यह सब तुम्हारी ही गलती के कारण हुआ है। तुमने अनजाने में कुछ ऐसी चीजों का दान किया था जिसके कारण मुझे तुम्हारा घर छोड़ना पड़ा। जो भी स्त्री अपने घर की इन चीजों को दूसरों को दे देती है, उनके घर में मेरा वास नहीं होता। मैं उन वस्तुओं के साथ ही उनका घर छोड़ देती हूं। तब सुप्रिया कहती है, हे मां, वे कौन सी वस्तुएं हैं? कृपया मुझे बताइए, मैंने कौन सी वस्तुओं का दान किया जिसके कारण आपने मेरे घर का त्याग किया है? देवी लक्ष्मी कहती हैं, पुत्री, अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें उन चीजों के बारे में बताती हूं जो किसी भी स्त्री को दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीजों का दान करने पर
मैं उस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। सबसे पहली वस्तु है चकला, बेलन और तवा। किसी भी स्त्री को अपने घर का चकला, बेलन और तवा कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए। रसोई घर में इन वस्तुओं का महत्व सबसे अधिक होता है। इन वस्तुओं की पवित्रता सदैव बनी रहनी चाहिए। इन्हीं वस्तुओं से महादेव विष्णु को प्रसाद बनाया जाता है और तवे पर बनी पहली रोटी भी गाय को खिलाई जाती है। इसीलिए इन वस्तुओं को हमेशा स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए। दूसरों को देने पर ये अपवित्र हो सकती हैं और फिर इनका उपयोग करना अशुभ फल प्रदान करता है। इसीलिए सुप्रिया, तुमने अपने रसोई घर के चकला, बेलन और तवा अपनी पड़ोसन को देकर पहली सबसे बड़ी भूल की है। आगे मां लक्ष्मी कहती हैं, हे सुप्रिया, अब तुम दूसरी वस्तु के विषय में सुनो। तुमने अपनी पड़ोसन को अपने घर में रखी हुई झाड़ू दे दी, जिसमें मेरा सदैव वास होता है और जो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तुमने उसे ही दूसरे को दे दिया, तो फिर मैं तुम्हारे घर में कैसे ठहरती? हे सुप्रिया, जो स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरों को दे देती है, वह मुझसे दूर हो जाती है। मैं उसके घर को छोड़ देती हूँ। झाड़ू से घर की सफाई की जाती है और जहां सफाई होती है वहीं मेरा वास होता है। इसे ध्यान में रखना। सुप्रिया, घर में झाड़ू को हमेशा छिपाकर रखना चाहिए। झाड़ू पर बाहरी व्यक्ति की नजर नहीं पड़नी चाहिए। झाड़ू एक अत्यंत पवित्र वस्तु है। इसे पैर नहीं लगाना चाहिए और इससे कभी गंदगी साफ नहीं करनी चाहिए। मां लक्ष्मी कहती हैं, हे सुप्रिया, अब तुम तीसरी वस्तु के बारे में सुनो, जो एक स्त्री को कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। वह है आभूषण। एक स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य महिला को नहीं देने चाहिए। मैं सदैव ही आभूषणों में वास करती हूँ। स्त्री के 16 श्रृंगार में गहनों का बहुत अधिक महत्व होता है। एक विवाहित स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य स्त्री को पहनने के लिए नहीं देने चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण अन्य स्त्रियों को देती है, उसके जीवन में दुर्भाग्य आता है। हे सुप्रिया, अब मैं तुम्हें चौथी वस्तु के बारे में बताती हूँ। किसी भी मनुष्य को शाम हो जाने के बाद कभी सफेद रंग की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, लेकिन तुमने शाम के समय दूध का दान किया था। शाम को दूध का दान करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। शाम को सफेद रंग की चीजें दान करने से मनुष्य के जीवन में अशुभ काल आता है। मां लक्ष्मी कहती हैं, हे सुप्रिया, अब मैंने तुम्हें उन सभी वस्तुओं के बारे में बता दिया है जिनका कभी दान नहीं करना चाहिए। ये वस्तुएं कभी दूसरों को दान या सहयोग में या उपयोग के लिए नहीं देनी चाहिए। सुप्रिया कहती है, हे मां लक्ष्मी, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं इन बातों से अनजान थी। कृपया मुझे क्षमा करो और अब मुझे प्रायश्चित करने का उपाय बताओ। देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे सुप्रिया, तुमने प्रायश्चित पहले ही कर लिया है, इसलिए अब तुम अपने घर लौट जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारा संपूर्ण वैभव और धन संपत्ति लौटा देती हूं। इतना कहकर मां लक्ष्मी वहां से अंतर ध्यान हो जाती हैं। फिर सुप्रिया मां लक्ष्मी को धन्यवाद करती है और घर की तरफ जाने लगती है। तभी उसका पति उसे ढूंढते हुए आता है। वह सुप्रिया के पास आकर उससे क्षमा मांगता है और कहता है, हे सुप्रिया, मुझे माफ करो। मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा था। तुम तो साक्षात देवी के समान हो। मां लक्ष्मी की कृपा से हमें अपना सारा धन और वैभव वापस मिल गया है। जिन लोगों ने हमारा धन लूटा था, उन्होंने हमारा धन लौटा दिया और तुम्हारा नाम लेते हुए क्षमा मांग ली है। यह सुनकर सुप्रिया बहुत प्रसन्न होती है और अपने पति के साथ घर लौट जाती है। मां लक्ष्मी की कृपा से सुप्रिया के घर में फिर से सुख समृद्धि आती है और उसके बाद से सुप्रिया ने अपने घर की ये 4 चीजें कभी दूसरों को नहीं देती हैं। उसी नगर में रामलाल नाम का एक दर्जी अपनी पत्नी गायत्री और बेटी पड़ी के साथ रहता था। पड़ी का रंग सांवला था, इसलिए उसके लिए कोई भी रिश्ता नहीं मिल रहा था। इसी कारण रामलाल और गायत्री परेशान थे। रामलाल, मैंने कुर्ता पजामा सिलने दिया था, तैयार हो गया क्या? बस एक पक्की सिलाई करनी बाकी है श्यामलाल जी। अच्छा, फिर मैं लड़का भेजूंगा उसी के हाथ, दे देना। शाम को शादी में जाना है, इसलिए थोड़ी देर में करके दे दो। और पड़ी के लिए कोई रिश्ता मिला या नहीं? कहाँ मिला श्यामलाल जी, बहुत जगह बोल रखा है। बाकी मैंने तो महादेव पर छोड़ रखा है, वहीं मेरी बेटी का अच्छा भविष्य तय करेंगे। बात तो ठीक है, पर तुम्हारी बेटी का रंग सांवला है। इतनी आसानी से लड़के सांवले रंग रूप की लड़की के लिए मानते नहीं हैं। इसलिए जब तुमने मुझे कहा था
मैंने भी इस बारे में किसी से कोई बात नहीं की। अच्छा चलता हूं, कपड़े भिजवा देना है। रामलाल देखता है श्यामलाल की बातें पड़ी सुन चुकी है, इसलिए उसने बात बदलनी चाहिए। अब पड़ी बेटी तो श्यामलाल की बातों का बुरा नहीं मानना, वो तो बस। बापू, मुझे पता है मेरे कारण आपको कितना सुनना पड़ता है, सब कितनी बातें बनाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। ना बिटिया, ना ऐसा कभी मत सोचना, तू तो हमारी जिंदगी से बढ़कर हमें प्यारी है। मैं भी आप दोनों से बहुत प्यार करती हूं बापू। अच्छा लाओ कुछ कपड़े, मैं सिल देती हूं, आप थक गए होंगे। पड़ी का उदास चेहरा देखकर रामलाल उस समय चुप हो जाता है। पड़ी कपड़े सिलने लगती है। पड़ी भी रामलाल की तरह बहुत अच्छे कपड़े सिलती थी। एक दिन उस नगर के राजकुमार का जन्मदिन था, जिसमें पूरे नगर को न्योता दिया गया था। सुनो सुनो नगरवासियों, ध्यान से सुनो। राजकुमार बलबीर सिंह के जन्मदिन की खुशी में पूरे नगर को दावत का न्योता दिया जा रहा है। राजा उदयवीर सिंह और रानी शकुंतला अपने बेटे बलबीर सिंह का 25वां जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हैं। अरे वाह, राजकुमार बलबीर सिंह के जन्मदिन की दावत सचमुच देखने लायक होगी। मैं तो बहुत सुंदर तैयार होकर जाऊंगी, लेकिन हम राजकुमार को क्या उपहार देंगे? ऐसे खाली हाथ जाना तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना? हम क्या देंगे? हमारे माँ बापू भी तो जा रहे हैं, वही देंगे, हम क्यों चिंता करें? पूरे नगर के लोग राजकुमार के जन्मदिन में जाने की तैयारी कर रहे थे। सुनो जी, मैं सोच रही थी कि हम दोनों तो जन्मदिन की दावत में जा नहीं रहे। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, पर किसी न किसी को तो जाना चाहिए, इसलिए पड़ी को उसकी सहेलियों के साथ भेज देते हैं, नहीं तो महाराज और महारानी को बुरा लगेगा। ठीक है, बात सही रहेगी। पड़ी बिटिया, तुम राजकुमार बलबीर सिंह के जन्मदिन की दावत के लिए चली जाना। ठीक है, अब चिंता मत करो, मैं रूपा और रूपाली के साथ चली जाऊंगी। पड़ी राजकुमार के जन्मदिन के लिए जाने के लिए तैयार तो हो गई, पर वो यही सोच रही थी कि आखिर वो राजकुमार के लिए उपहार में क्या ले जाए। तभी उसके दिमाग में तरकीब आई। राजकुमार के जन्मदिन के लिए एक सुंदर सी पोशाक तैयार करके ले जाती हूं, उन्हें पसंद आएगी। पड़ी राजकुमार के लिए बहुत ही सुंदर पोशाक तैयार करती है और सबके साथ राजमहल पहुंचती है। बहुत संख्या में लोग जन्मदिन की दावत में पहुंचे थे। उन सब के बीच पड़ी घबरा रही थी। राजकुमार को तो इतने ढेरों उपहार मिल रहे हैं, इतने सारे उपहारों में मेरे द्वारा सीली हुई मामूली सी पोशाक क्या राजकुमार को पसंद आएगी? राजकुमार को अपने हाथ से देने की हिम्मत तो मुझ में है नहीं, चुपचाप उनके कक्ष में रख देती हूं। पड़ी पोशाक को राजकुमार के कक्ष में रखकर घर आ जाती है। पड़ी बिटिया, तू राजकुमार से मिले बिना ही वापस आ गई। उन्हें कैसे पता चलेगा कि तूने उन्हें वह पोशाक उपहार में दी है? कोई बात नहीं बापू, वैसे भी अब तक राजकुमार इतने सारे उपहारों के बीच मेरी दी हुई पोशाक भूल चुके होंगे। लेकिन पड़ी जैसा सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं था। जब राजकुमार अपने कमरे में पहुंचा तो उसने वह पोशाक वहां रखी देखी। अरे, यह पोशाक मुझे किसने दी है? यह तो बहुत सुंदर पोशाक है। अद्भुत। मुझे याद है कि सबने मुझे उपहार दिए थे, मैंने सबका चेहरा देखा, लेकिन यह उपहार तो मेरे हाथ में किसी ने नहीं दिया। कैसे पता चलेगा कि यह उपहार किसने दिया है? और बिना मेरे हाथ में दिए ही यहां मेरे कक्ष में रख दिया। राजकुमार महाराज, महारानी, सेनापति, दास दासी सबसे पूछता है, पर किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। राजकुमार हैरान रह जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। अगर किसी ने इतना सुंदर उपहार देना भी था तो सामने से देता, चोरी छुपे कौन रख गया? राजकुमार वापस अपने कक्ष में आता है, तभी उसकी नजर अपने द्वार पर अटके एक दुपट्टे के टुकड़े पर जाती है। राजकुमार महल की सभी दासियों से दुपट्टे के टुकड़े के बारे में पूछता है, पर किसी भी दासी के पास ऐसा दुपट्टा नहीं था। राजकुमार को यकीन हो जाता है कि यह टुकड़ा यकीनन उसी लड़की के दुपट्टे का है जो उसके कमरे में वह पोशाक रख कर गई है। राजकुमार ने पूरे नगर में सैनिकों को भेजा ताकि पता लगाया जा सके कि वह पोशाक किसने दी थी। सभी ने मना कर दिया और कहा, हमने तो बहुत महंगा उपहार दिया था, राजकुमार को चांदी की प्याली दी थी, हमने यह पोशाक उपहार में नहीं दी। उस समय रामलाल, उसकी पत्नी और बेटी पड़ी नगर से बाहर गए हुए थे, इसलिए उनसे पूछताछ नहीं हो पाई। लेकिन सैनिकों ने यह बात राजकुमार को नहीं बताई। राजकुमार बहुत परेशान था
और अब उसके पास एक ही रास्ता बचा था, इस दुपट्टे के टुकड़े की असलियत जानने का। माँ, पिताजी, अब मेरे पास एक ही रास्ता है। मैं अपना स्वयंवर रखना चाहता हूँ ताकि सभी लड़कियां उसमें आएं और वही पोशाक पहने जो उन्होंने मेरे जन्मदिन के उत्सव में पहनी थी। इससे मुझे पता चल जाएगा कि यह दुपट्टे का टुकड़ा किसका है और मैं उसी लड़की से विवाह करूंगा। इससे मेरे प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। ठीक है पुत्र, तुम अब योग्य हो चुके हो कि अपना जीवन साथी चुन सको। जैसी तुम्हारी इच्छा, हम नगर में तुम्हारे स्वयंवर की घोषणा करवा देते हैं। राजकुमार ने दुपट्टे के टुकड़े के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप उस लड़की के बारे में जानना चाहता था जिसके दुपट्टे का यह टुकड़ा था। नगर में घोषणा कर दी गई और यह बात रामलाल के कानों तक भी पहुंची। पड़ी बेटी, तुम्हें भी स्वयंवर में जाना चाहिए। तुम्हारे पिताजी सही कह रहे हैं पड़ी बेटी। नगर की सभी लड़कियां स्वयंवर के लिए जा रही हैं। अगर तुम नहीं गई तो महाराज नाराज हो जाएंगे। उन्होंने नगर की सभी युवा कन्याओं को स्वयंवर के लिए बुलाया है, पर मेरा वहां जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं तो देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूं। राजकुमार तो मेरी ओर देखेंगे तक नहीं, फिर मैं वहां जाकर क्या करूंगी? बेटी, ये तो भाग्य की बात है। अगर तुम्हारे भाग्य में सुख लिखा है तो उसे कोई नहीं छीन सकता, और यदि नहीं लिखा तो तुम अपना कर्तव्य निभा कर लौट आना। नगर की सभी लड़कियां उसी पोशाक में राजमहल पहुंचती हैं जो उन्होंने राजकुमार के जन्मदिन के उत्सव में पहनी थी। राजकुमार की नजरें तो उस लड़की को ढूंढ रही थीं जिसके दुपट्टे का टुकड़ा अभी भी राजकुमार के हाथ में था। राजकुमार ने आज वही पोशाक पहनी थी जो पड़ी ने उसे उपहार में दी थी। इनमें से तो कोई भी लड़की वो नहीं है। आखिर ये किसके दुपट्टे का टुकड़ा है? कहीं मेरी ये योजना विफल ना हो जाए। राजकुमार अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी पड़ी महल में प्रवेश करती है। पड़ी ये देखकर हैरान रह जाती है कि राजकुमार ने वही पोशाक पहनी है जो उसने सील कर दी थी। राजकुमार ने मेरी दी हुई पोशाक पहनी है, इसका मतलब राजकुमार को मेरे द्वारा सिली हुई पोशाक पसंद आई। ये देखकर मैं बहुत खुश हूं। बापू और माँ अगर ये सुनेंगे तो वो भी बहुत खुश होंगे। पड़ी भी ये सब देखकर मुस्कुरा ही रही थी कि तभी राजकुमार बलबीर सिंह की नजर उसकी पोशाक पर जाती है। यही है वो जिसकी मुझे तलाश थी। आप सब जानना चाहते हैं कि मैंने ये स्वयंवर क्यों रखा है? क्योंकि मैं अपना जीवन साथी चुनना चाहता था। जिस लड़की की मुझे तलाश थी, आज वो मेरे सामने खड़ी है। मैं उसका नाम तो नहीं जानता, पर आज जो पोशाक मैंने पहनी हुई है उसी लड़की ने मुझे उपहार में दी थी। सब लड़कियां एक दूसरे का चेहरा देख रही थीं, क्योंकि उनमें से किसी ने भी ये पोशाक राजकुमार को नहीं दी थी। पड़ी तो सच जानती थी। वो हैरान रह जाती है। राजकुमार उसकी ओर बढ़ता है और उसका हाथ थाम लेता है। राजकुमार, मैं आपके लायक नहीं हूं। आपको तो मुझसे भी सुंदर लड़कियां मिल जाएंगी। पड़ी, प्रेम तो दिल से होता है। मैं तो उसी पल ही तुम्हें अपना दिल दे बैठा था जब मैंने इस पोशाक को देखा। वो तो तुम्हारे दुपट्टे का टुकड़ा दरवाजे में अटका हुआ था, तभी मुझे तुम्हारे बारे में पता चला, वरना मैं तो सच्चाई जान ही नहीं पाता। और मेरी नजरों से देखो, तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। पड़ी अपने दुपट्टे की ओर देखती है जो किनारे से फटा हुआ था। वहां खड़ी सभी लड़कियां हैरान रह जाती हैं। राजकुमार बलबीर सिंह की बातें सुनकर पड़ी की नजरें शर्म से झुक जाती हैं। उसके पश्चात रामलाल और गायत्री को दरबार में बुलाया जाता है। फिर शुभ मुहूर्त में पड़ी और राजकुमार बलबीर सिंह का विवाह संपन्न होता है। आज पड़ी के जीवन में दुनिया की सारी खुशियां थीं। उसी नगर में रंजू अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ राजनगर में रहती थी। रंजू को बचपन से ही सिलाई कढ़ाई करने का बहुत शौक था। गृह विज्ञान की परीक्षा में जब 10वीं कक्षा में उसके सिलाई में सबसे ज्यादा नंबर आए तो वो अपनी मां शांति से बोली, मां, ये देखो मेरे गृह विज्ञान की परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर आए हैं। मैम बोल रही थी, मैंने सबसे सुंदर फ्रॉक सिली है। अरे वाह, ये फ्रॉक तो सचमुच बहुत ही सुंदर है। स्कूल की पढ़ाई के बाद रंजू एक दिन अपनी मां से बोली, मां, मैं कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ सिलाई भी सीखना चाहती हूँ। मेरी सहेली प्रिया के घर के पास एक बुटीक है जो 500 रुपये महीने में सिलाई सिखाते हैं। 6 महीने का कोर्स है, करने दो ना मां। पर बिटिया, तेरे पिताजी नहीं मानेंगे।
वो यही बोलेंगे कि तेरी और सुनील की स्कूल और कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा है। मां, पैसे मैं जोड़ लूंगी, तुम बस सीखने का हाँ बोल दो प्लीज। ठीक है, चल सीख ले। रंजू अपनी पॉकेट मनी से बचा बचा कर पैसे जोड़ लेती थी। उसने अपने लिए सब खर्च बंद कर दिए। पैसे जोड़कर बुटीक से 6 महीने की सिलाई का कोर्स सीख लेती है। अब रंजू घर पर भी कपड़े सिलकर तैयार करती थी। ये ले सुनील, तेरे लिए नई कमीज सिली है, कैसी लगी? दीदी, ये बहुत सुंदर शर्ट है। वाह दीदी, आप तो दर्जी बन गई हो। कुछ समय बाद गौरव नाम के लड़के का रंजू के लिए रिश्ता आता है। गौरव अपनी मां रेशमा के साथ रहता था और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। रंजू की शादी गौरव के साथ हो जाती है और उसका शादी के बाद एक प्यारा सा बेटा सुनील होता है। एक दिन, बेटा तुम फिर से गर्भवती हो, ज्यादा काम मत किया करो, अपना ध्यान रखो। आज पानी नहीं आया, इसीलिए नेमा आंटी से पानी भरकर लाई। रंजू, मां सही कह रही है, अपना ख्याल रखा करो। वैसे भी मैं 3-4 दिनों के लिए ऑफिस के काम से मुंबई जा रहा हूं, अपना ध्यान रखना। मेरा जाना जरूरी ना होता तो मैं तुम्हारे पास ही रहता। सोनू जी, मेरी डिलीवरी का भी वक्त नजदीक है और आप। कोई बात नहीं रंजू, मां है तुम्हारी देखभाल के लिए। पापा, आप मेरे लिए मुंबई से क्या लाओगे? मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लाऊंगा, ठीक है? गौरव ऑफिस के काम से फ्लाइट से मुंबई चला जाता है। रास्ते में गौरव का प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसमें गौरव के साथ बहुत से लोग मारे जाते हैं। उधर सुनील, पहले अपने स्कूल का होमवर्क करो, बाद में टीवी देखना। मम्मी, बस थोड़ी देर कार्टून देखने दो ना। अभी अभी खबर मिली है कि मुंबई जाने वाला प्लेन रास्ते में ही क्रैश हो गया है, जिसमें बहुत से यात्री मारे गए हैं। प्लेन क्रैश में गौरव का देहांत हो जाता है। रंजू की तो मानो जिंदगी पर दुखों का पहाड़ टूट गया। बूढ़ी सास, छोटा बेटा और एक वो जिसने अभी तक दुनिया में जन्म ही नहीं लिया। ये क्या हो गया महादेव? मेरा बच्चा ऐसा नहीं हो सकता। मेरे गौरव को कुछ नहीं हो सकता मां जी। गौरव हम सबको छोड़कर चले गए मां जी। रंजू सुनील के हाथों गौरव का अंतिम संस्कार करती है। कुछ दिनों बाद रंजू की एक बेटी पैदा होती है। अब रंजू पर 3 जिम्मेदारियां थीं। मां, मैं क्या करूं? गौरव के जाने के बाद मैं टूट गई हूं। सुनील रोज पापा पापा करता है और रोता है। रंजू, क्या मैं कुछ पैसे भिजवा दूं सुनील के हाथ? मां, पिताजी तो वैसे ही परेशान हैं। घर का किराया, सुनील की पढ़ाई, घर खर्च। प्लीज उन्हें कुछ मत कहो मां। रंजू, बच्ची है ना, सब ठीक हो जाएगा। मेरी बच्ची, हिम्मत रख। रंजू बहुत परेशान रहने लगी थी। पैसों की तंगी की वजह से धीरे धीरे जोड़े हुए पैसे भी रंजू के पास खत्म होने लगे थे। मायके में पहले ही पिता पर परिवार का बोझ था, इसलिए रंजू ने अपनी परेशानी का बोझ डालना उचित नहीं समझा। मम्मी, अब आप मुझे पहले की तरह आइसक्रीम और पिज्जा खाने नहीं ले जाती हो। मुझे ये दाल चावल नहीं खाने। मेरे बच्चे, थोड़ा सा खा ले। मैं तुझे तेरे जन्मदिन पर तेरी पसंद का सब कुछ खिलाऊंगी, प्रॉमिस। रंजू बहू, आज तुमने सुनील को झूठा दिलासा दे दिया, अब उसकी इच्छा पूरी कैसे करोगी? रंजू दुखी हो जाती है। तभी गुड़िया रोने लगती है। माँ जी, आप गुड़िया को संभालना जरा, मैं इसके लिए बाजार से दूध लेकर आती हूँ। रंजू दूध लेने जाने लगती है, तभी एक आदमी आ जाता है। नमस्ते मैडम जी, मेरा नाम आकाश है। जी नमस्ते, कहिए क्या काम है? पिछले 3 महीने से आपके फ्लैट का किराया नहीं पहुंचा है, मैंने सोचा खुद लेने आ जाता हूं। आरएस 60,000 आपका 3 महीने का किराया है, आरएस 20,000 महीना के हिसाब से। आकाश जी, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मैं किराया दे दूंगी। देखिए मैडम, मैंने पहले ही 3 महीने से कुछ नहीं बोला, अब मेरा पैसा चुकाओ, और अगर इतने महंगे किराए के फ्लैट में नहीं रह सकते तो मेरा फ्लैट खाली कर दो। मेरे पास और भी किराएदार आ रहे हैं जो अच्छा किराया देने को तैयार हैं। रंजू अपना सोने का मंगलसूत्र बेचकर आकाश के फ्लैट का किराया भरती है और फ्लैट खाली कर देती है। रंजू बच्चों और सास को लेकर दिल्ली आ जाती है। वहां एक बस्ती में उसे आरसी 15 किराए का एक कमरे का मकान मिल जाता है। माँ जी, मैं पड़ोस में लगे सरकारी नल से पानी भरकर लाती हूँ। अरे भैया, 800-700 की लेनी है तो ले लो, वरना अच्छी खासी सिलाई मशीन है मेरी। वो तो उम्र के साथ अब नजर कमजोर हो गई है, वरना अपनी उम्र में मैं थोड़ा बहुत उधड़ा सीली लेती थी। रहने दो माँ जी, मुझे नहीं लेनी, 500 से ज्यादा नहीं दूंगा।
इसके जंक खाई सिलाई मशीन है। रहने दो, मुझे नहीं बेचनी। महिला सिलाई मशीन वापस अपने पास रखने लगती है। तभी अम्मा जी, क्या ये सिलाई मशीन आप मुझे बेच सकती हो? मैं आपको 700 रुपये दे देती हूँ। पहले तो इस गली में तुम्हें नहीं देखा, इस एरिया में नई आई हो क्या जी? अम्मा जी, मेरा नाम रंजू है। पहले मेरठ रहते थे, 2 दिन पहले ही दिल्ली आई हूँ। अच्छा अच्छा, वैसे मेरा नाम सुशीला है। तुम ये मशीन खरीदना चाहती हो? ठीक है, पर तुम कुछ परेशान दिखाई दे रही हो। सुशीला रंजू के पड़ोस में ही रहती थी। रंजू अपने दुख को दबाए घूम रही थी। सुशीला के पूछने पर रंजू रो पड़ी और उसके दुख का सारा गुब्बार सुशीला के आगे फूट पड़ा। तुम रो मत रंजू, एक काम करो, तुम ये सिलाई मशीन ले लो और अपना दर्जी का काम शुरू करो। मैं तो वैसे भी ये मशीन बेचने वाली थी, अब तुम्हारे काम आ जाए, इससे बड़ी क्या बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा जी। सुशीला बहुत ही नेक दिल की महिला थी। रंजू ने सारी बात अपनी सास को बताई। 2 दिन बाद, अरे रंजू बिटिया कहाँ हो? अरे अम्मा जी, आप? माँ जी, ये सुशीला अम्मा है। रंजू, ये मेरी भाभी हैं, रहने आई हुई हैं। साड़ी के साथ का ब्लाउज और पेटीकोट शाम तक कोई दर्जी सिल नहीं रहा। रात को इन्हें शादी में जाना है। क्या तुम ये ब्लाउज और पेटीकोट शाम तक सिल दोगी? जी अम्मा जी, मैं दोपहर तक ही आपका ये काम कर देती हूँ। आप फिटिंग भी चेक कर लेना। रंजू ने दोपहर तक ब्लाउज और पेटीकोट सिलकर तैयार कर दिया। अम्मा जी, ये आप एक बार फिटिंग चेक करवा लीजिए। रंजू की भाभी ने ब्लाउज और पेटीकोट की फिटिंग चेक की और बहुत खुश हुई। फिटिंग देखकर बहुत अच्छा लगा। ये बता, मेरी दर्जी बहू की पहली सिलाई के कितने पैसे हुए? अम्मा जी, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, आपसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? नहीं रंजू बेटा, फिर भी तूने मेहनत की है। अच्छा, ये आज 200 रख, भाभी की तरफ से सिलाई के। रंजू, सुशीला बहन वाकई में बहुत अच्छी हैं। धीरे धीरे सुशीला और भी मोहल्ले की औरतों को रंजू के पास लाने लगी। आज पड़ोस की सभी औरतें अब रंजू से ही कपड़े सिलवाती थीं। धीरे धीरे रंजू के पास सिलाई का काम आने लगा। सुशीला को तो मानो महादेव ने रंजू की मदद के लिए ही भेजा था। माँ जी, महादेव की कृपा से और सुशीला जी के साथ से अब मेरी थोड़ी बहुत कमाई शुरू हो गई है। मैं सुनील को यहां किसी स्कूल में दाखिल करवा देती हूं। ठीक है बहू, तुमने गौरव के जाने के बाद इतनी मुश्किलों के बीच हम सबका ख्याल रखा, तुम बहुत ही हिम्मत वाली हो। रंजू ने सुनील को फिर से स्कूल में दाखिल करवा दिया और अब रंजू सारा दिन सिलाई का काम करती और साथ ही अपनी सास और दोनों बच्चों की देखभाल भी करती। जिंदगी के संघर्षों के बीच जीना रंजू सीख चुकी थी और गौरव के जाने के बाद रंजू ने खुद को संभाल कर परिवार को भी संभालना और अपनी मेहनत से सिलाई के काम से घर को चलाना शुरू कर दिया। इतना कहकर माता पार्वती इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।